Hello everyone, welcome to your own channel Career Ladder. Today we are going to read the chapter number 5 of Footprints Without Feet Class 10 English Supplementary Book, and the chapter is also named as Footprints Without Feet, which is written by H.G. Wells. This is a very interesting story and ये एक स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो एक साइंटिस्ट जिसका नाम है ग्रिफिन. ठीक है, तो वो एक इन्वेंशन करते हैं एक रेयर ड्रग की. ठीक है, जिसको कंज्यूम करने के बाद कोई भी व्यक्ति जो है इनविजिबल हो सकता है. तो वो इस डिस्कवरी का यूज कैसे करते हैं तो इस स्टोरी को हम पढ़कर पता लगाते हैं. ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं. इस चैप्टर को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. इस वीडियो में हम इसका पार्ट 1 कवर करेंगे. कैन ए मैन बिकम इनविजिबल? क्या एक व्यक्ति इनविजिबल हो सकता है? दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट हु डिस्कवर्स हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल. तो ये स्टोरी है एक साइंटिस्ट के बारे में जो डिस्कवर करता है कि कैसे अपने आप को इनविजिबल बना लिया जाए. डज ही यूज और मिसयूज हिज डिस्कवरी? तो क्या वो अपनी डिस्कवरी को यूज करते हैं या उसका मिसयूज करते हैं? ओके, तो लेट्स स्टार्ट. The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of bare feet. Imprints यानी marks made by pressing an object on a surface. दो लड़के हैं जो बहुत हैरान रह जाते हैं, बहुत सरप्राइज में रह जाते हैं जब उन्होंने देखा बेयर फीट यानी नंगे पैर, यानी पैरों में कोई स्लीपर्स वगैरह नहीं पहनी हुई है. ठीक है, ऐसे पैरों के निशान देखते हैं, वो इम्प्रिंट्स देखते हैं, फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स. ठीक है, जो बिल्कुल फ्रेश निशान थे, फ्रेश प्रिंट्स थे, इम्प्रिंट्स थे, मडी इम्प्रिंट जो मिट्टी में या धूल मिट्टी में सने हुए कह सकते हैं. What was a barefooted man doing on the steps of a house in the middle of London? तो एक बेयर फुटेड मैन यानी नंगे पैरों वाला व्यक्ति क्या कर रहा था लंदन के मिडिल में, स्टेप्स ऑफ ए हाउस, एक घर की सीढ़ी पर. एंड वेयर वाज द मैन, और वो व्यक्ति कहाँ था जिसके ये इम्प्रिंट्स देखे गए. ठीक है. As they gazed, a remarkable sight met their eyes. Gazed यानी to look steadily for a long time. बहुत लंबे समय तक किसी चीज को लगातार देखते रहना, that is gaze. Remarkable, strange, interesting और excellent. As they gazed, जैसे ही उन्होंने देखते रहे वो, तो एक रिमार्केबल साइट, एक जो है रिमार्क करने वाली या इंटरेस्टिंग या स्ट्रेंज साइट उनकी आंखों को दिखाई दी. क्या? ए फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर. एक फ्रेश फुटमार्क यानी बिल्कुल एक फ्रेश फुटमार्क, पैर का निशान पता नहीं कहां से अपीयर हुआ, दिखाई दिया. Further, footprints followed, one after another, descending the steps and progressing down the street. Further footprints followed, आगे जो है footprints दिखाई देते चले गए, one after another, एक के बाद एक, सीढ़ियों से उतरते हुए, and progressing down the street, और गली में आगे बढ़ते हुए. यानी जब वो लड़के जो है गली में आगे चल रहे थे सीढ़ियों से उतर कर, तो एक के बाद एक आगे footprint मिलते चले गए. The boys followed, fascinated, until the muddy impressions became fainter and fainter and at last disappeared altogether. Fascinated यानी interested, attracted, and impressions यानी imprints or marks produced by pressing. ठीक, तो जब लड़के उस गली में आगे बढ़े और एक के बाद जो फुटप्रिंट्स दिखाई दे रहे थे उनका उन्होंने फॉलो किया, तो वो फैसिनेटेड हुए यानी अट्रैक्ट हुए, उनको इच्छा जागृत हुई कि क्या चीज है ये फुटप्रिंट्स, कैसे एक के बाद एक आगे चलते जा रहे हैं. until the muddy impressions become fainter and fainter, जब तक ये muddy impressions जो थे, जो पैरों के निशान थे, ये fainter and fainter धुंधले नहीं पड़ते चले गए, and at last disappear altogether, और लास्ट में जाके जो है disappear हो गए यानी एकदम से गायब हो गए. The explanation of the mystery was really simply enough. अब ये जो मिस्ट्री थी इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत सिंपल थी. The bewildered boys had been following a scientist who had just discovered how to make the human body transparent. Bewildered means confused and uncertain. ये जो लड़के थे, दो लड़के bewildered, confused हो गए. ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसे साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे, ऐसे साइंटिस्ट का पीछा कर रहे थे जिसने अभी अभी डिस्कवरी की है कि किस तरह से ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट बनाया जाए. Griffin. The scientists had carried out experiment after experiment to prove that the human body could become invisible.
जो इस स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर है वो एक साइंटिस्ट जिसका नाम है ग्रिफिन। उसने एक्सपेरिमेंट पर एक्सपेरिमेंट किए लगातार ये प्रूव करने के लिए कि ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल बनाया जा सकता है। Finally, he swallowed certain rare drugs and his body became as transparent as a sheet of glass, though it also remained as solid as glass. Finally, जो ग्रिफिन था, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, कुछ रेयर ड्रग्स को स्वेलो किया, यानी कुछ रेयर ड्रग्स को उन्होंने स्वेलो कर लिया, खा लिया, और उनकी बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गई, और इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो गई जैसे कि ग्लास की शीट हो, कांच की कोई शीट हो। लेकिन बॉडी जो है इसी तरह से सॉलिड रही जैसे कि ग्लास सॉलिड होता है, यानी ग्लास की तरह सॉलिड तो थी लेकिन ट्रांसपेरेंट भी थी। Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a lawless person. Lawless, not obedient to laws, यानी कानून को या नियम कानून को ना मानने वाला। तो ये ग्रिफिन जो था ब्रिलियंट साइंटिस्ट तो थे, लेकिन जो है लॉलेस पर्सन थे, यानी किसी नियम कानून को मानने वाले नहीं थे। His landlord disliked him and tried to eject him. Eject यानी to compel or force someone to leave a place. जो ग्रिफिन के जो लैंडलॉर्ड थे, जो मकान मालिक थे, उसको पसंद नहीं करते थे, और उसको जो है ग्रिफिन को निकालने की, अपने घर से निकालने की कोशिश करते थे। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस। रिवेंज यानी टू हर्ट और हार्म समवन फॉर एन इंजरी और रॉन्ग डन टू oneself, यानी किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी को चोट पहुंचाना, ठीक है, बदला लेना भी आप कह सकते हैं। इन रिवेंज, तो इस चीज का बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने क्या किया, ग्रिफिन ने घर को आग लगा दी, ठीक। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ। अब टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, यानी इनविजिबल होने के लिए क्या करना था, उन्हें अपने जो कपड़े थे, जो ग्रिफिन को अपने कपड़े थे वो रिमूव करने थे। Thus it was that he became a homeless wanderer without clothes, without money and quite invisible. ठीक, तो इसी वजह से वो क्या हुआ, होमलेस वांडरर बन गए, यानी घर को चूंकि आग लगा दी इन्होंने तो उनके पास अब घर भी नहीं रहा। वांडरर यानी इधर उधर घूमने वाले। विदाउट क्लोथ्स, क्योंकि इनविजिबल होना था तो उनको अपने क्लोथ्स भी रिमूव करने पड़े। विदाउट मनी, जिनके पास पैसे नहीं थे। एंड क्वाइट इनविजिबल, और पूरी तरह से इनविजिबल हो गए। Until he happened to step in some mud and left footprints as he walked. ठीक है, तो अब वो क्वाइट इनविजिबल यानी बिल्कुल इनविजिबल हो चुके थे, जब तक उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है मिट्टी में सने हुए उनके जो पैर थे और उसके फुटप्रिंट्स, जैसे जैसे वो चलते गए उनके फुटप्रिंट्स जो है आगे आगे बढ़ते चले गए। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London. He escaped easily enough. वे आसानी से बचकर निकल गए उन लड़कों से जो लंदन में उनके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर रहे थे। But his adventures were by no means over. लेकिन ग्रिफिन के जो एडवेंचर्स थे अभी तक खत्म नहीं हुए थे। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. ग्रिफिन ने पूरे साल का एक बड़ा बेकार सा समय चूज किया था लंदन में घूमने के लिए बिना कपड़ों के। ठीक, ऐसा क्यों? बिकॉज इट वॉज मिड विंटर, क्योंकि विंटर का मिड सीजन चल रहा था, यानी चिली कोल्ड विंटर था लंदन में। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ। बिटरली यानी टू एन एक्सट्रीम हार्श डिग्री। एयर जो थी बिटरली कोल्ड थी, यानी सीवियरली कोल्ड थी, बहुत ज्यादा ठंड थी, और वो बिना कपड़ों के नहीं रह सकते थे। Instead of walking about the streets, he decided to slip into a big London store for warmth. तो उन्होंने सोचा कि गली में इधर उधर घूमने के बजाय उन्होंने डिसाइड किया कि एक बड़े से लंदन स्टोर में चले जाए वो, फॉर वार्म, ताकि उनको वहां पे गर्माहट मिल सके। Closing time arrived, and as soon as the doors were shut, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. Closing time arrived. दुकान को बंद करने का टाइम हो गया था। And as soon as the door were shut, और जैसे ही दरवाजे बंद हुए, Griffin was able to give himself the pleasure of clothing and feeding himself without regard to expense. तो ग्रिफिन अब एबल थे अपने आप को क्लोथिंग यानी कपड़े पहनने का प्लेजर देने के लिए, अपने आप को फीड करने का प्लेजर देने के लिए,
विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, खर्च की चिंता किए बिना, क्योंकि वो इनविजिबल थे, उनको कोई देख नहीं सकता था, उनके पास पैसे भी नहीं थे, उनके पास कपड़े भी नहीं थे, उनके पास खाना भी नहीं था खाने के लिए। तो जैसे ही डोर्स जो है बंद हुए शॉप के, तो वो अंदर उसमें चले गए और जो है किसी ने उनको देखा नहीं क्योंकि वो इनविजिबल थे। तो वहां उनको कपड़े मिले पहनने के लिए और उनको खाना मिल गया खाने के लिए, और उनको पैसे भी खर्च नहीं करने पड़े। He broke open boxes and wrappers and fitted himself out with warm clothes. अब जो शॉप में उन्होंने क्या किया, ओपन बॉक्सेस, जो बॉक्स थे उन्होंने खोला, रैपर्स जो है चीजों के जो है वो उन्होंने खोल लिए, और अपने आप को फिट कर लिया गर्म कपड़ों से, यानी वूलन क्लोथ्स उन्हें वहां पे मिल गए। Soon, with shoes and overcoat and a wide brimmed hat, he became a fully dressed and visible person. अब जल्दी ही शूज के साथ, यानी उन्होंने शूज भी पहने, ओवरकोट भी पहना, एंड वाइड ब्रिम्ड हैट, और एक बड़ा सा हैट पहन लिया। ब्रिम, ब्रिम का मतलब प्रोजेक्टिंग एज एट द बॉटम ऑफ ए हैट, जो हैट के चारों तरफ जो ब्रिम निकली हुई होती है ना आगे की तरफ, उसको वो बहुत चौड़ी थी इसलिए बोला गया इसको वाइड ब्रिम्ड हैट। तो उन्होंने शूज पहन लिए, ओवरकोट पहन लिया और एक वाइड ब्रिम्ड हैट पहन ली, जिसकी वजह से वो फुली ड्रेस्ड और विजिबल पर्सन हो गए, यानी उन्होंने चूंकि कपड़े पहन लिए तो वो दिखाई देने लगे। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफी। रेस्टोरेंट की किचन में उनको कोल्ड मीट मिला और कॉफी मिली, एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स एंड वाइन टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। और उन्होंने क्या किया, मील यानी खाना खा लिया विद स्वीट्स, स्वीट्स के साथ, एंड वहां पर उनको वाइन मिल गई जो ग्रोसरी स्टोर से उन्होंने ले ली। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्स। पाइल यानी ऑब्जेक्ट्स पोजिशन वन ऑन टॉप ऑफ द अदर, यानी ढेर लगाना कह सकते हैं। एंड क्विल्स मल्टी लेयर्ड कवर फॉर ए बेड स्टिच्ड टुगेदर एंड फिल्ड विद पैडिंग। ठीक है, मल्टी लेयर कवर जिसके अंदर कुछ फिलिंग भरी हुई हो, जिसको हम रजाई बोल सकते हैं हिंदी में। फाइनली जो है उन्होंने सोने के लिए डिसाइड किया और रजाइयों के एक ढेर पर वो सो गए। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. लेकिन अगर जो ग्रिफिन जो है सही समय पर जाग जाते, सही समय पर उठ जाते, तो सब कुछ ठीक हो जाता। As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. ठीक है, लेकिन कैसा हुआ, वे सही समय पर जाग नहीं पाए। ठीक है, और असिस्टेंट जो है दुकान में जो काम करने वाले लोग थे वो ऑलरेडी अगली सुबह आने लगे थे। When he saw a couple of them approaching, he panicked and began to run. Approaching यानी coming near, पास आते हुए, and panic, felt suddenly very worried or frightened यानी डरे हुए। अब जब उन्होंने देखा कि कुछ असिस्टेंट्स उनकी तरफ आ रहे हैं तो वो डर गए एंड बिगेन टू रन, उन्होंने दौड़ना शुरू कर दिया। दे नेचुरली गेव चेज। अब असिस्टेंट नेचुरली क्या करेंगे, जब उनकी शॉप में उनको कोई अंदर मिला को, तो नेचुरली उन्होंने उसका पीछा किया, ग्रिफिन का पीछा किया। इन द एंड ही वाज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ। और लास्ट में वो बचकर एस्केप यानी बचकर निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन उन्होंने कैसे, जल्दी जल्दी उन्होंने अपने जो न्यूली फाउंड क्लोथ, जो नए नए कपड़े उन्होंने मिल गए थे रात को, ओवरकोट हैट, वो सब जो है उतार उतार कर वो फेंकते गए। ठीक है, so once more he found himself invisible but naked in the chill January air. So एक बार फिर वो इनविजिबल हो गए, लेकिन इस चिल जनवरी एयर में वो नेकेड थे यानी विदाउट क्लोथ से। This time he decided to try the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulder. This time, अब शॉप से तो वो निकल कर आ गए, अब उन्होंने डिसाइड किया कि एक थिएट्रिकल कंपनी का स्टॉक ट्राई किया जाए। थिएट्रिकल यानी रिलेटिंग टू एक्टिंग, एक्टर्स और द थिएटर। ठीक है, थिएटर से रिलेटेड जो है जो स्टॉक होता है, यानी यहाँ पे जो ड्रेसेस मिल जाती हैं किसी नाटक करने के लिए या कुछ करने के लिए, तो ड्रेस मिल जाती है वहां पे। तो उन्होंने सोचा कि थिएट्रिकल कंपनी का जो स्टॉक है वो ट्राई किया जाए, इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ, इस होप में, इस उम्मीद में कि ना केवल उनको कपड़े मिल जाएंगे बट ऑल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर, बल्कि कुछ ऐसा भी मिल सकता है जो उनके शोल्डर से ऊपर यानी कंधों के ऊपर जो खाली स्पेस है उसको हाइड कर सके, उसको छिपा सके। Shivering with cold, he hurried to Drury Lane, the center of the theatre world.
अब ठंड से कांपते हुए वो चले ड्रूरी लेन की तरफ, जो थिएटर वर्ल्ड का सेंटर माना जाता था। He soon found a suitable shop. जल्दी ही उनको सही suitable shop मिल गई. He made his way invisible upstairs and came out a little later wearing bandages round his forehead, dark glasses, false nose, big bushy side whiskers, and a large hat. He made his way. ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अपना ऊपर वो इनविजिबल होकर ऊपर चले गए, अपस्टेयर्स ऊपर चले गए और थोड़ी देर बाद बाहर आए, वियरिंग बैंडेजेस राउंड हिज फोरहेड, और अपने माथे के ऊपर उन्होंने क्या बांध रखा था, बैंडेजेस यानी पट्टियां लपेटी हुई थी, और डार्क ग्लासेस पहने हुए थे, डार्क कलर के चश्मे लगाए हुए थे, एक फॉल्स नोज लगाई थी, एंड बिग बुशी साइड विस्कर्स. साइड विस्कर्स मींस हेयर ग्रोइंग ऑन द साइड ऑफ ए मैन्स फेस बट नॉट ऑन द चिन. ठीक है, यानी मुस्टैचेस कह सकते हैं. ठीक है, बड़ी बड़ी मुस्टैचेस लगाई हुई थी और एक बड़ा सा हैट उन्होंने पहना हुआ था. टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन ही carelessly attacked the shopkeeper from behind. Carelessly यानी unkind, cruel और without sympathy or feeling for other people. अब बिना देखे हुए बचकर निकलने के लिए उन्होंने क्या किया, शॉपकीपर को पीछे से अटैक किया, कैलसली यानी जोर से अटैक किया. ठीक है, क्रूअल तरीके से अटैक किया. आफ्टर विच ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी यू कुड फाइंड. और जिसके बाद उस शॉपकीपर से उन्होंने वो सारे जो मनी थी उसके पास वो उन्होंने लूट ली, जो भी उनको मिल सकती थी. Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping, where he booked two rooms at the local inn. Eager to get away from crowded London. अब भीड़ भाड़ से भरे लंदन से निकलने की जल्दी थी उनको, तो उन्होंने एक ट्रेन पकड़ी विलेज ऑफ आइपिंग के लिए, जहां पर उन्होंने लोकल इन में, आप इसको लोकल होटल कह सकते हैं, धर्मशाला टाइप से कुछ कह सकते हैं, वहां उन्होंने दो रूम बुक कर ली. The arrival of a stranger at an inn in winter was in any case an unusual event. और सर्दी में इन में एक स्ट्रेंजर का आना, एक अजनबी का आना, एक अनयूजुअल इवेंट थी. यानी अनयूजुअल यानी जिसकी उम्मीद ना की जा सके, अनयूजुअल इवेंट थी. ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वैगिंग. टंग्स वैगिंग, पीपल आर गॉसिपिंग अबाउट समवन और समथिंग. टंग्स वैगिंग यानी लोग जो है बातें करने लगे. ऐसे अनकॉमन अपीयरेंस का जो स्ट्रेंजर उस इन में आए, इसकी वजह से सब लोग आपस में चर्चा करने लगे, बातें करने लगे. मिसेस हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली. और जो इनकी जो लैंडलॉर्ड थे उनकी वाइफ थी मिसेस हॉल, उन्होंने हर कोशिश की कि वो ग्रिफिन के साथ फ्रेंडली हो सके. बट ग्रिफिन हैड नो डिजायर टू टॉक. लेकिन ग्रिफिन की कोई इच्छा नहीं थी बात करने की. एंड टोल्ड हर, ग्रिफिन ने मिसेस हॉल को बताया, माई रीजन फॉर कमिंग टू आईपिंग इज ए डिजायर फॉर सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड एंड स्टेट और सिचुएशन ऑफ बीइंग अलोन. यानी उन्होंने कहा मेरा जो आने का रीजन है, आईपिंग आने का रीजन वो ये है कि वो अकेलापन चाहते हैं. आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क. उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी मेरे काम में मुझे डिस्टर्ब करे. बिसाइड्स एन एक्सीडेंट हैज अफेक्टेड माई फेस. बल्कि एक एक्सीडेंट की वजह से मेरा फेस भी जो है अफेक्टेड हो गया है, फेस भी मेरा खराब हो गया है. Satisfied that her guest was an eccentric scientist and in view of the fact that he had paid her in advance, Mrs. Hall was prepared to excuse his strange habits and irritable temper. सेटिस्फाइड. अब मिसेस हॉल इस बात से सेटिस्फाइड हो गई कि उनका जो गेस्ट है वो एक एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट था. एक्सेंट्रिक अनकन्वेंशनल स्लाइटली स्ट्रेंज यानी थोड़ा अजीब सा साइंटिस्ट था. एंड व्यू ऑफ द फैक्ट, और इस बात को देखते हुए कि ही हैड पेड हर इन एडवांस, और ग्रिफिन ने जो अपना जो रेंट है वो एडवांस में दे दिया है, मिसेस हॉल वाज प्रिपेयर टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर. मिसेस जो हॉल है वो तैयार हो गई उसकी सब अजीब सी आदतें और इरिटेबल यानी गुस्से वाला जो मूड था उसको माफ करने के लिए, उसको एक्सक्यूज करने के लिए वो तैयार हो गई. बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग. लेकिन जो चुराई हुई मनी थी वो बहुत दिन तक चली नहीं. एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश. और अब ग्रिफिन को ये स्वीकार एक्सेप्ट करना ही पड़ा कि अब उसके पास कोई भी रेडी कैश नहीं है.
He pretended, however, that he was expecting a check to arrive at any moment. Pretended and to behave as if something is true when in fact you know it is wrong. यानी ग्रिफिन ने बहाना बनाया कि वो जो है एक चेक आने का इंतजार कर रहे हैं, जो किसी भी मोमेंट पर, किसी भी क्षण पर वो चेक उनको मिल सकता है। तो यहाँ पर हम इसका फर्स्ट पार्ट खत्म करते हैं और इसके सेकंड पार्ट के लिए हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो बने रहिएगा हमारे